चलिए, तो अगर नया नया चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके रखे, है ना। बेटर क्वालिटी नहीं रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन क्वालिटी वाला रहेगा, है ना। सॉल्यूशन। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सॉल्यूशन देखने के बाद कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लास 9th का है और प्रश्नवाली 15 है, जो बेलन आपका चैप्टर हो गया। भारतीय भवन बुक का है और 23 नंबर क्वेश्चन। एक पाउडर के डिब्बे का आधार वर्गाकार कर रहा है। पाउडर का डिब्बा है, ध्यान से देखिएगा कैसा बात कर रहा है। ये पाउडर का डिब्बा है, काची है डिब्बा, लेकिन कह रहा है चरखूट। कैसन कह रहा है भाई? बेलनाकार तो है लेकिन चरखूट है ना। काची है चरखूट है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और एक और कह रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये वर्गाकार है, आपको देखे में नहीं लग रहा है, 3D फिगर पड़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन इसकी जो प्रत्येक भुजा है ये 8 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है ना। और कह रहा है डिब्बा की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट जो हुआ, क्या हुआ? हाइट जो हुआ वो है आपका 13 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। एक अन्य डिब्बा बेलनाकार है। एक और डिब्बा है, वो भी कैसा है? बेलनाकार ही है। कैसा है? बेलनाकार है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बेलनाकार है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन बेलनाकार है, इसमें कह रहा नहीं कि इसका आधार वर्गाकार है कि क्या है, बस बोल रहा है कि बेलन है। तब बेलन नॉर्मली इसने होता है और एकरा में स्पेशलाइज कर दिया है कि इसका जो आधार है वर्ग के टाइप के है। कैसा है? वर्ग वाला। चलिए, इसमें कह रहा है कि एक अन्य डिब्बा बेलनाकार है जिसकी आधार का व्यास, इसके आधार के व्यास दिया हुआ है। बोले तो डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तार कितना हो जाएगा? इतना बटा 2। बोले तो व्यास के आधा होता है, क्या बोल देंगे भाई? 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक में कोई कष्ट? तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका हाइट देखा जाए तो कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा? इसकी धारिताओं का अंतर भी याद करें। बोल रहा है कि दोनों डिब्बा है, दोनों डिब्बा में पाउडर रखा जा रहा है। कैसे रखा जा रहा है? पाउडर। आपको ये बताना है कि इस डिब्बा में ज़्यादा पाउडर हटेगा जो चरखूट है उसमें, कि जो आपका नॉर्मल बेलन वाला रहता है उसमें रहेगा। बात समझ में आ रहा? तो देखे में आपको क्या लग रहा कि इंच इसका 15 है, इसका हाइट कितना है? 13। तो अंदाज पर तो कह सकते हैं भाई शायद में होगा ये, लेकिन ऐसे तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि ई वाला के चौड़ाई ज़्यादा आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। क्या कि एनहू चेंजिंग है। ये 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है? और इसका 7 सेंटीमीटर है। ये भी दिक्कत है ना। तो आपको बताना है ना। टिक तो मारने वाला क्वेश्चन है नहीं कि बस देखें और काची कर दिए, टिक कर दिए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसमें हम लोग को काची रखना है? पाउडर रखना है। तो अंदर जितना वैक्यूम चीज़ है, थोड़ा सा एक और ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ मोटाई नगण्य है। मोटाई कहे के मतलब कि जितना मोटाई जो है आपका बर्तन ना, ये बर्तन डिब्बा, इसका मोटाई बहुत मानिए कि कम है। कच्ची है? कम है। काहे कि जो डिब्बा के आयतन निकलता है वो बाहरे से लेके पूरा निकलता है। बात समझ में आ रहा? ऐसा बात नहीं कि अंदर वाला निकलता है और जो मोटाई है वो छूट जाता है। टोटल निकलता है, समझ रहे हैं? कैसे से निकलता है? टोटल निकलता है। डिब्बा वाला भी सतह में आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो नगन मान के चलना है। बोले तो डिब्बा की मोटाई नहीं के बराबर। समझ में आ रहा? चलिए, तो इसमें पाउडर रखना है। तो जितना अंदर वैक्यूम है, जितना खाली चीज़ है, सब में पाउडर रखाएगा ना। और टोटली जो रहता है वैक्यूम चीज़ में जो रखाता है ना, आयतन से पता चलता है क्या? वैक्यूम में जितना चीज़ रखाएगा ठूस ठूस के आयतन निकालेंगे तब पता चलता है कि कितना में रखाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। अगर ना समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ही आपको दे दिया कि धारिताओं का अंतर ज्ञात करें। धारिताओं का अंतर, और धारिता के मतलब यही हुआ कि आप आयतन निकालिए। समझ में आ रहा? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बेलन और इस बेलन का, है ना। देख लेते हैं पहले वर्गाकार बेलन। कौन हो? वर्गाकार बेलन। वर्गाकार बेलन के हम लोग देख लेते हैं आयतन। वर्गाकार बेलन का
ध्यान से देखिएगा, आप लोग एक फॉर्मूला जान रहे होंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन क्या ही होता है बेलन के, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ध्यान से देखिएगा, और पाई आर स्क्वायर जो होता है ई वाला होता है एकर आधार के क्षेत्रफल का। आधार वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का। लेकिन कब होता था, जब इसका वृत्ताकार रहता था तब ना होता था। लेकिन इसमें काची कह रहा, वर्गकार, काची कह रहा। तो यहाँ जो एकर आधार के जो क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर ना, अब काची बन गया वर्गकार। तो यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल अब रखेंगे। बात ना समझ में आ रहा है। कहने का मतलब काची है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार के क्षेत्रफल गुने ऐसे कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच जी, पाई आर स्क्वायर एक आधार के क्षेत्रफल हुआ, और हाइट एच से गुना किया जाता है, ऐसे ना निकलता है। तो आप निकाल रहे हैं वर्गकार के काची के, तो इसका आधार का क्षेत्रफल काची होता है, वर्ग के काची होता है, भुजा स्क्वायर का काची होता है, और गुना एच। बात समझ में आ रहा है। भुजा स्क्वायर इसका काची है वर्ग, तब भुजा स्क्वायर से वर्ग के क्षेत्रफल निकलता है, आधार वर्गकार कह रहा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। और भुजा आपको दे रखा है, भुजा ये भुजा दे रखता है, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भुजा दिया हुआ, काची दिया हुआ, भुजा 8 सेंटीमीटर। तो 8 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, और गुना एच आपका कितना है 13, बोलिए तो कितना हो जाएगा 64 गुना 13, इसको गुना कर देना, 13 चौके 52, 5 13 छक 78, 78 और 5 कितना हो जाएगा 73, 78 और 5 83। बोले तो इतना, और आयतन के बात कर रहा है तो काची हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा। अब हम लोग निकालेंगे इसका और चेक कर लेंगे, जिसका ज़्यादा आल रहेगा उसमें ज़्यादा पाउडर घुसेगा, जिसका में कम आल रहेगा उसमें काची कर रहा कम पाउडर रहेगा। तो अब निकालेंगे हम लोग काची, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जान रहे, पाई आर स्क्वायर एच। और ये पाई आर स्क्वायर काची होता है, आधार का क्षेत्रफल नहीं इसका होता, काची का होता है आधार के क्षेत्रफल। और यहाँ वर्गकार था, इसके चलते आधार के क्षेत्रफल अलग से लिखे पड़ा हमको, समझ में आ रहा। चलिए पाई आर स्क्वायर एच, चलिए देखिए तो पाई के मान 22/7 गुण है, आर के मान निकाले अभी 7, और आर स्क्वायर है तो 2 को 7 लिखेंगे, स्क्वायर है था, और एच कितना गुजार दें और गुना करके लिख देंगे जितना आएगा, है ना। 15 7 105, और 22 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 2310। इतना क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकलता है तो क्यूब के फॉर्म में लिखा था। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। 2310 कितना है 2310, यहाँ तक में कोई कष्ट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ध्यान से कि ई 2310 है यार, ये कितना है 832। तो जिसका आयतन ज़्यादा रहेगा उसमें पाउडर कैसे आएगा, तो बोल देंगे कि इसमें ज़्यादा पाउडर आएगा, अब इसमें कम आएगा। कैसे बोलेंगे कि बेलन, बेलनाकार डिब्बा में, कैसा में ज़्यादा पाउडर आएगा, ज़्यादा या अधिक पाउडर। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो ये चेक हो गया कि किस में ज़्यादा और किस में कम होगा। फिर एक वह बात कर रहा कि इसकी धारिताओं का अंतर बताए, इसकी धारिताओं का कच्ची बताएं, अंतर बताएं। अंतर कहने का मतलब कच्ची है घटाव। शुरू से पढ़ते आ रहे बचपन से, कच्ची करने के लिए घटाव करने के लिए। तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे, बड़ा में से तो बड़ा कितना है भाई इतना, और घटा देंगे 832। कौनो दिक्कत, घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 8, और यहाँ कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत।
बात समझ में आया कि किस तरह से काम हुआ। दोनों का बनाया, दोनों के आयतन निकाले, जो ज़्यादा हुआ उसमें ज़्यादा पॉड रहेगा। चलिए तो इसको लिखिए, इसके बाद 24 और 25 दोनों बताया जाएगा। जल्दी लिखिए तो। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार टंकी की धारिता दिया हुआ, बेलन की टंकी की का धारिता इतना घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या, बेलनाकार दिया हुआ तो सबसे पहले काची पार लेंगे भाई, बेलन पार लेंगे। काची पार लेंगे, बेलन। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बेलन पार लिए। और बेलन पारने के बाद क्या कह रहा कि इसकी धारिता दिया हुआ। धारिता कहने का मतलब आयतन, काची आयतन दिया हुआ है। काची दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ। आयतन आपका कितना दिया हुआ, इतना। घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, इसी को हिंदी में काची कहा जाता है, घन मीटर। चलिए इसके बाद कह रहा है कि यदि इसकी आधार की त्रिज्या 14 मीटर है। आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना, ई वाला जो है आपका त्रिज्या 14 मीटर है। तो टंकी की गहराई ज्ञात कर रहे। टंकी की काची ज्ञात करना, पहला बात तो गहराई ज्ञात करना है। गहराई कहने का मतलब यहाँ से कितना गहरा अंदर है, एच के मान। किसका मान, एच। गहराई बोले तो हाइट, कि कितना हाइट है अंदर का। कोई दिक्कत। इसके बाद क्या कह रहा कि इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करें। सबसे पहले तो हाइट निकालते हैं, गहराई कितना होता है ना। तो ध्यान से देखिए तो बेलन किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर 22/7। आर के मान भाई कितना दिया हुआ, रख दे। और एच तो हमको पता नहीं, इसी को निकालना है। और आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ। चलिए यहाँ तो मैं कोई कष्ट। आप ध्यान से देखिएगा है ना, ये अभी गुजर जाएगा दो बार में। देखिए तो इतनी दोनों गुना में ही सब है, तो इधर लान दे भागा में का, एच बच जाएगा। अब इसको काची करेंगे, काट देंगे। चलिए देखिए तो कितना बार में कट जाएगा। पहले 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 0 2 तिहाई 6। और ये देखिए तो ये कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, इसको भी 2 से पहले काट लेते हैं। 2 से 14 और 15 दूना 30 और 2 का 2 है ना, और फिर 2 5 10। और फिर देखिए तो 7 से कटेगा क्या, 7 दूना 14, 1 7 7 4 11। चलिए ना इसको देख लेते हैं फिर। कितना से 5 6 2 2 4 22 से कटेगा, 22 से। एक काम करते हैं, इसको गुना करके भागा दे देते हैं सीधे। अगर दिक्कत हो रहा है तो ये काची करेंगे, गुना करके कितना हो जाएगा, 7 दूना हाथ में बचा है 1 और 7 दूना 14 1 एच। इसको भागा दे देंगे। चलिए तो इसको भागा दे लेते हैं। ध्यान से देखिए तो के बार में लग जाएगा, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। हाथ में बचा 3, 9 5 45 45 और 3 48। हाथ में बचा 4 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 है ना। कितना हो जाएगा, 9 6 15 और ये 8 2 10 और ये भाई बोले तो ये पूरा कट नहीं रहा तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9 पॉइंट कुछ बोलते। 0 के बदल दशमलव, 0 के बदल कैसे हो जाएगा, दशमलव। फिर भागा देते हैं तो कितना बार में, 8 बार में लग जाएगा। यानी मान लेते हैं h बराबर 9.8 9.8। तो अभी एच के मान आया 9.8। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग ले सकते हैं 10। कहे कि पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा आ जाता है तो आगे वाला अंक ले लिया जाता है। 9 के बदल कैसे हो जाएगा,
10 था इतना मीटर। यहाँ तक में कोई कष्ट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाइट निकल गया, अब हमको कह रहा है कैसे, गहराई निकल गया, बोले तो हाइट निकल गया, गहराई ये आपका क्या हो गया आंसर। फिर कह रहा है कि इसका जो इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक पृष्ठ को कलर करवाना। आंतरिक पृष्ठ को कैसे कराना, पेंट कराने में व्यय पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ के कह रहा है, इस सीधे सीधे वक्र पृष्ठ का दिया, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे का निकाल लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई, यही ना होता है। चलिए तो 2 गुने 22 बटा, और आर के मान कितना, और एच अभी 10 निकाले हैं। देखिए वो तो 2 बार में गुजर जाएगा, उसको गुना कर लेंगे, इतना हो जाएगा भाई। यही आपका काची हो गया, इसका वक्र पृष्ठ हो गया। बोले तो इतना सब मीटर में ना है, तो मीटर स्क्वायर आता है, काची में आता है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ना। और आपको क्या कह रहा कि इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर, बोले तो 1 वर्ग मीटर में इतना लग रहा है। तो टोटल व्यय के बात करेंगे, टोटल व्यय के बात करेंगे। 1 वर्ग मीटर में इतना रुपया लग रहा है, तो इतना वर्ग मीटर है, तो ज़्यादा ना लगेगा भाई। और ज़्यादा ला काची किया जाता है, तो इसमें काची कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। इतना बटा कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 गुजर जाएगा, इसको हम लोग काची कर लेंगे गुना। चलिए हम लोग गुना कर लेंगे, और काची हो जाएगा आंसर 8 हाथ बचे 6, 8 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 64 और 6 70, 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक, इतना हो जाएगा 5464, इतना रुपया। दिस इज। चलिए यहाँ तक में कोई कष्ट। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन के बात करते हैं।